वफाकी हुकूमत की जानिब से आज माली साल 2020-2021 का बजट कौमी असम्बली में पेश किया गया। अगले साल का जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट है वो 4,963 बिलियन तक रखा गया है। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2.1% की, और जो दिफाई बजट है उसमें भी इस साल इजाफा देखा गया है। पिछले साल दिफाई बजट 1152 अरब रुपए का था और इस साल 1152 अरब था, इस साल 1289 अरब रुपए का रखा गया है। मजीद इस बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है अमानुल्लाह कासिम साहब ने, जो कि चेयरमैन है एप्टिमा, और हमें ज्वाइन करें माहिर मईशत अशफाक तोला साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आरिफ हबीब साहब, एक एक्सपेक्टेशन थी कि ग्रोथ स्लो हो रही है, बिजनेस जो है चल नहीं रहे, खासतौर पे कोरोना वायरस की वजह से बड़ा एक शदीद इम्पैक्ट आया है, तो इस बजट में कोई ना कोई रिलीफ होगा आम आदमी के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। क्या वो रिलीफ इस बजट में आपको नजर आया है? आई थिंक बजट में तो रिलीफ नहीं है, लेकिन पहले गवर्नमेंट ने काफी रिलीफ्स जो है वो अनाउंस किए हुए हैं ऑलरेडी, और उम्मीद ये थी कि बस अगर ये बजट जो है वो टैक्स फ्री बजट हो तो फिर जो है वो आई थिंक खैर है। तो मुझे लगता है कि वो टैक्स फ्री बजट जो है वो ये नजर आ रहा है, और जो ये डिपेंड किया गया है हमारे रेवेन्यू के टारगेट्स को अचीव करने के लिए, वो इसी पे किया गया है कि अल्लाह करेगा ये कोरोना वायरस जो है को हम काबू पा लेंगे, या उसकी वजह से जो है ये लॉकडाउन नहीं होगा और काम जो है वो चलते रहेंगे। तो ये एक्सपेक्ट करना, क्योंकि ऑलरेडी हम 9% के जो है वो बजट डेफिसिट पे खड़े थे, तो आई थिंक उसमें रिलीफ तो कोई बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट यही था कि कोई किसी किस्म का कोई एडिशनल टैक्सेस ना आए, पर्टिकुलरली IMF प्रोग्राम में होते हुए। तो आई बिलीव कि ये टारगेट जो है वो अंडर द सर्कमस्टांसेस जो है वो ठीक है, और अगर ये मामला इसी तरह स्मार्ट लॉकडाउन के साथ चलते रहे तो आई थिंक ये चीज जो है वो अचीवेबल है। लेकिन आरिफ साहब, इसमें अहम सवाल ये है कि कोई नए टैक्सेस तो नहीं लगाए गए, जो आप कह रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि कम से कम कोई नए टैक्सेस ना लगाए जाएं, तो ये जो टैक्स का हदफ है इसको हासिल कैसे करेंगे फिर? आई थिंक इसमें यही मैं अजम्पशन मुझे लग रही है कि अजम्पशन ये है कि हम ये स्मार्ट लॉकडाउन के साथ जो है चलेंगे, क्योंकि शहजाद अभी हम देखें कि ये हफ्ते 10 दिन जो अभी एक्टिविटी स्मार्ट लॉकडाउन के साथ चीजें जो है खुली हैं, तो मैंने देखा कि हमारी कंपनीज की जो है वो सेल्स 4-4 गुना बढ़ गई, जो मतलब पूरे एक महीने में जितनी सेल्स हुई थी पिछले महीने में, वो एक हफ्ते के अंदर उतनी सेल जो है वो हो गई। तो अगर ये सिलसिला चलता रहा, फिर उसके बाद ये जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन पैकेज की बात की है, एग्रीकल्चर की जो है वो बातें हैं, और फिर अगर ये सारी चीजें खुली रहती हैं तो फिर उस हिसाब से, क्योंकि इस साल में भी अगर ये कोविड ना होता तो हम अगर बेशक 4,800 पे ना पहुंचते, लेकिन 4,500 के लगभग तो शायद पहुंच ही जाते हम, ये लॉकडाउन ना होते। तो उस सिनेरियो में और अभी पूरा साल जो है वो पड़ा है। फिर मेरी नजर में जो इंटरेस्ट रेट का कम होना, फिर ये है कि इंस्टॉलमेंट की जो रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट की डिफरमेंट है, जिससे 500 बिलियन रुपीस जो है कि लिक्विडिटी जो है वो बोरोर्स के हाथ में रह जाती है। तो ये ऐसे फैक्टर हैं, और ये कंस्ट्रक्शन पैकेज ये फैक्टर हैं कि कुछ जो है आई बिलीव कि ये आपको एक्टिविटी को जो है वो सपोर्ट करेंगे। फिर आज भी बजट में भी आई थिंक फर्दर और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन को जो है वो इंसेंटिवाइज किया गया, सपोर्ट किया गया, टैक्सेस में जो है वहाँ कमी की गई है। तो ये जो है चीजें देखते हुए नो डाउट कि ये हमारा जो बजट डेफिसिट नंबर है इज हाई, बट अंडर द सर्कमस्टांसेस मुझे लगता है कि ये टैक्स फ्री बजट होना इज आई थिंक ओके। ठीक है। अमानुल्लाह कासिम साहब, क्या एप्टिमा की भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि अगर कहीं रिलीफ नहीं दे सकते तो कम अज कम कोई नए टैक्सेस को ना लगाएं? तो आपके ख्याल में एप्टिमा मुतमईन है इस बजट से कि कोई नया टैक्स नहीं लगाए? थैंक यू शहजाद साहब, आपने मुझे बुलाया। सर, हम ये एक्सपेक्ट तो कर ही रहे थे कि टैक्स नहीं होगा। हम गवर्नमेंट से रिलीफ नहीं मांग रहे थे, हम गवर्नमेंट से ये कह रहे थे कि जो ज़ीरो रेटेड है हम लोग जी, जो लास्ट ईयर हम ज़ीरो रेटेड थे, इस साल गवर्नमेंट हमको सेल टैक्स में ले आई और हमारे रिफंड 5-5 महीने तक वापस हैं, हमारे पैसे हमें ही नहीं मिल रहे वापस। तो उसमें हम गवर्नमेंट से रिलीफ ये मांग रहे थे कि चले आप ज़ीरो रेटेड ना करें, अब 5% कर लें।
जो हमें हाईली एक्सपेक्टेशन थी जब हमें हमारी गुफ्तगू हुई सबसे इस्लामाबाद में डायरेक्ट बात हो रही थी, जूम पर भी बात हुई, मीटिंगें हुई, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट जीरो रेटेड नहीं नाफिज करे, लेकिन कम से कम अक्रॉस द बोर्ड 5% सेल टैक्स ले, क्योंकि इस वक्त रिफंड गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया था गवर्नमेंट ने 72 आवर्स में कभी भी नहीं दिया। तो 4 से 5 महीने हमारे रहे, प्लस हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपोर्ट शुरू हो रहा है, लेकिन जो यूरोप से हमारे ऑर्डर आ रहे हैं वो 90 डेज की बजाय 180 डेज पेमेंट मांग रहे हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ लेता हूँ, फिर कपड़ा बनाता हूँ, फिर गारमेंट बनाता हूँ और एक्सपोर्ट करता हूँ, इट टेक्स 8 to 9 months नाउ फॉर द पेमेंट। तो हमने गवर्नमेंट से रिलीफ मांगा था कि सेल टैक्स में हमें 5% ले आए तो हम रिलैक्स हो जाए। दूसरी बात हमने गवर्नमेंट से ये कही थी कि 1.5% टर्नओवर टैक्स है, 1.5%, उसको फॉर द टाइम इन फॉर 6 months आप उसको हाफ कर दें ताकि हमको थोड़ा रिलीफ, क्योंकि हम नफ़ा तो प्रॉफिट तो हमारी आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, क्योंकि वी आर कंपीटिंग विद इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, क्यों उन सबके पास ऑर्डर कम हुए हैं, तो कंपटीशन हैवी है। उसके बाद गवर्नमेंट से हमने एक और भी चीज़ मांगी थी कि हमें एनर्जी में गवर्नमेंट ने फिक्स रेट दिए थे $6.5 और 7.5 सेंट, उसके लिए हमने गवर्नमेंट से कहा था ये नेक्स्ट ईयर तक कम से कम कंफर्म बजट में कर दे, जो गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो इस बजट में अब मैंने सुबह भी किसी चैनल पर कहा था कि अब गवर्नमेंट जो कर रही है, मुझे लग रहा है कि बजट तो फॉर द सेक ऑफ बजट है, बट विद इन एवरी मंथ गवर्नमेंट हैज़ टू चेंज देयर एटीट्यूड एंड द पॉलिसीज़। जैसे लॉकडाउन ये अभी खुला है, हमारे यहाँ कोविड-19 के केसेस बढ़ गए, तो मुझे नहीं पता कि 2 हफ्ते तक ये केसेस अगर बढ़ते रहे तो हमारी इंडस्ट्री पर भी अफेक्ट होगा, हमारे लेबर्स पर भी अफेक्टेड होंगे। तो अब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कि विद इन नेक्स्ट मंथ, एक और चीज़ भी गवर्नमेंट से हम डिमांड कर रहे थे कि 5 साल गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई हुई है जिसमें हमने 25 बिलियन का कमिटमेंट किया है, वो पॉलिसी गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे वो दे दें ताकि उसके बेस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ जो भी जहन में हम उसके मुताबिक काम कर सकें और 5 साल की एक फिक्स पॉलिसी आ जाए। मुझे अगर मानोल्लाह साहब आप ये बता सकें, आप कह रहे हैं कि जीरो रेटेड ख़त्म करने का हमने कहा था, अगर वो नहीं कर सके तो सेल्स टैक्स 5% कर दें। पिछले साल फ़ायदा कितना हुआ है? जो आदाद-ओ-शुमार मेरे पास हैं, गालिबन 250 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है सेल टैक्स में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि एक्सपोर्ट के नाम पे लोकल मार्केट में बेच रहे थे। क्या ये नंबर दुरुस्त है? और जो रिफंड्स की आप बात कर रहे हैं, हुकूमत तो कह रही है कि अब तो रिफंड्स हम रिकॉर्ड सतह पे कर रहे हैं। इन कोरोना वायरस के दिनों में 100 अरब से ज़्यादा के रिफंड किए गए और गालिबन इस साल में ही 200 अरब से ज़्यादा के रिफंड कर चुकी है हुकूमत। नहीं, वो आपकी बात सही है। रिफंड 2 चीज़ें थी, इसमें हमारा इनपुट आउटपुट नहीं था। मैंने एक ज्ञान लिया या कॉटन लिया, जब तक मैं एक्सपोर्ट नहीं करता मुझे रिफंड नहीं मिलता है। कोरोना वायरस की वजह से 2 महीने 2.5 महीने हमारी प्रोडक्शन बंद हो गई जी। अब ये 4 महीने या 5 महीने बाद हमारा एक्सपोर्ट होगा, हमें रिफंड मिलेगा। नंबर 1, लोकल में जिससे भी हम माल लेते थे, आप सब लेते हैं, उसको पहले 60 डेज में पेमेंट हम कर रहे थे, अब उसको 120 डेज 150 डेज हो गया। तो जब तक मैं उसको पेमेंट ही नहीं दूंगा सेल टैक्स आएगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने गवर्नमेंट को इसलिए 5% का हमने कहा 17%। अच्छा, दूसरा 17% से गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो 5% से बेहतर सेट टैक्स, क्योंकि देखिए जब इतनी बड़ी अमाउंट होती है 17% की, तो लोग इसमें थोड़ा 19-20 करते ही हैं। और आपके जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ज़्यादा है, तो अगर आप 5% में ले आते तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी इसमें आ जाता। हम ये नहीं कह रहे खत्म कर दें, हम ये गवर्नमेंट से एग्री करते हैं कि सेल टैक्स लगाए ताकि एक्सपोर्टर, ठीक है, आप चाहते थे वो 5% हो रही तो मसला ना हो। ठीक है, अशफाक तोरा साहब, क्योंकि टैक्स के मामलात को आप बेहतर समझते हैं, ज़रा आप भी बता दीजिएगा। ये सवाल मैं अभी साकिब शनाई साहब से भी कर चुका हूँ, आरिफ हबीब साहब से भी किया कि ये अचीव कैसे करेंगे, क्योंकि सारा दारोमदार बजट का जो है वो टैक्स रेवेन्यूज़ पर है। अगर वो टैक्स रेवेन्यू हम नहीं इकट्ठा कर सकेंगे तो शायद PSDP में कटौती करनी पड़े, या एजुकेशन बजट में करनी पड़े, या हेल्थ सर्विसेज में करनी पड़े। देखिए, जैसे मानुल्लाह साहब ने अभी आपको कहा है, आरिफ भाई जो कह रहे थे कि ये कोविड के पहले भी मेरा ख्याल है मैंने तो 4000 अरब से कभी ऊपर नहीं लिया था, और मैं समझता हूँ मैक्सिमम 4200 अरब पे जाता। और 4200 अरब में भी जैसे अमानुल्लाह साहब कह रहे हैं ना, इनके 100 से 150 अरब के रिफंड्स बाकी हैं, और कम से कम 75 अरब से करीब आपका जो आपने लिया है एडवांसेस ले चुके। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके दिसंबर तक की एडवांस इंस्टॉलमेंट आप ले चुके हैं, जो कि बाद में एडजस्ट हो। तो 225 मिलियन आप वो माइनस कर दीजिएगा, जो भी आपका आप कलेक्शन करेंगे। अगले साल के लिए मुझे 2 तरफा तलवार नजर आ रही है, 2 धारी है। एक तो ये है कि अभी हमें यही नहीं पता कि कोविड की पोजीशन क्या हो,
और कोविड के जुमरे में आके हमने, मेरा ख्याल है IMF को 4800 अरब एग्री करने की बजाय 4400 पे जब हम आ रहे थे, और अब हम 3800 3900 अरब के दरमियान आएंगे, और उसमें भी मैं समझ रहा हूँ रियल टाइम 3600 3700 से ऊपर नहीं होगा। इसके बाद अगर मैं देखता हूँ पोजीशन को, और जैसे अमानुल्लाह साहब ने कहा कि कोविड जितना फैला है और जिस तरीके से, जितना मेरा ख्याल है स्मार्ट लॉकडाउन, आरिफ भाई मेरे बड़े हैं, इनसे मैं माजरत के साथ कहूंगा, ये पॉलिसी इज अ फेलियर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। जहां पर प्रोग्रेसिव हो गर्व आपका कोरोना का, तो वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन काम नहीं करते। वहां आपको स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना है, कर्व नीचे आती है, फिर स्मार्ट लॉकडाउन पे आप जाते हैं। और उसकी वजह से आपको या तो शायद पहले 200-300 अरब एडिशनल आप इन्वेस्टमेंट करके लॉकडाउन कर लेते, ज्यादा बेहतर होता। अब इसके ज़िम्न में आपको कम से कम 1000 से 1500 अरब का मसला होगा। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये 6 महीने से ज्यादा प्रोलॉन्ग कर गया, तो इस साल आपके ये आप 27% का आप रेवेन्यू। अशफाक तुर्रा साहब, अगर आप कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ही हल है, तो ये कैसे मुमकिन बनाते? इस वक्त भी हुकूमत का कहना है कि 3300 अरब रुपए तो हमें खाली नुकसान हुआ है जीडीपी में, जो टैक्स रेवेन्यूज में हमें नुकसान हुआ है वो 900 अरब रुपए का है, तो मजीद कितना बर्दाश्त कर सकती थी हुकूमत? एक मिनट शहजाद, आपने अपना जो जीडीपी टारगेट लिया था वही अनरियलिस्टिक था। आपने पिछले साल के जीडीपी टारगेट का हशर देख लिया आपने? जी, 3.3% से 1.9% पे रिवाइज करना पड़ा था उसको। वो उसको मिना करके वो कह रहे हैं जीडीपी का टारगेट नहीं, मैं तो टैक्स रेवेन्यू के टारगेट की बात कर रहा हूं। और मुझे एक बात बताइए, आपने 1421 अरब तो 10 महीने में नोट छापे, तो ये भी तो आप देखें ना, फिर आप कहां से इन्फ्लेशन लेके आए? दोनों तरफ आप देखें। और मैं ये समझता हूं अगर आप कॉस्ट ऑफ लॉकडाउन देखते हैं तो 400 अरब हुकूमत का तो दावा है स्टेट बैंक से तो हमने कोई बोरोइंग की नहीं है, जो बोरोइंग हुई है वो बैंक्स के जरिए की है, बैंक्स के थ्रू की है। और वो कह रहे थे पहले ही हम 1200 अरब रुपए का कैश पहले ही ले चुके थे, IMF में जाने से पहले कैश रिजर्व बिल्ड कर चुके थे, नई बोरोइंग तो नहीं हुई स्टेट बैंक से। सर मैंने जो है ना उल्टे सीधे कान में भी हैंड फ्री पहनी है, उल्टे में भी पहन सकता हूं। तो इस हाथ दे से उस हाथ ले वाली बात थी। आप देख लें, स्टेट बैंक की फिगर्स है जो वीकली रिपोर्ट छपती है, इसमें प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग कम हो रही है, आपकी वर्किंग कैपिटल कम हो रही है, माइनस में जा रही है, और गवर्नमेंट बोरिंग बढ़ रही है। तो आप मुझे खुद बता दें जस्टिफिकेशन कहां से आएगी कि इतने मनी सर्कुलेशन जब बढ़ रही है 89 बिलियन पर मंथ के हिसाब से बढ़ रही है आपकी पिछले 23 महीनों में, और इससे पहले ये एवरेज थी 49 बिलियन। ये 40 बिलियन में कहां से इसके साथ अपना लहू तलाश करूंगा? अच्छा आरिफ हबीब साहब, ये बताइएगा जरा, बैंक्स पे बोझ तो पड़ेगा लैंडिंग का, क्योंकि अगर हुकूमत टारगेट कर रही है कि अगले साल भी माली खसारा 7% का होगा, क्या पता इससे ज्यादा हो जाए अगर रेवेन्यू टारगेट हम ना मीट कर सकें, तो बैंक्स ऑब्वियसली लेंड कर रहे होंगे हुकूमत को, तो प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग किस तरीके से होगी? और अगर प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं करेगा, फिर वही मसाइल है कि जॉब क्रिएशन नहीं होगी। इस साल भी हम बड़ी ख़राब पिक्चर देख रहे हैं कि गुर्बत की लकीर के नीचे भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग चले जाएंगे, जॉब लॉसेस होंगी, कैसे इससे टैकल किया जाएगा फिर? आई थिंक बैंक्स के पास तो बहुत सफिशिएंट लिक्विडिटी है शहजाद, उसका मुझे कोई ऐसा इशू जो है वो नहीं लगता है। लेकिन अभी जो आई थिंक आपको ये इल्म होगा कि स्टेट बैंक जो है वो आपको एक अकाउंट जो है वो अलाउ कर रही है फॉर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को, जिसको लाइफ स्टाइल अकाउंट का वो नाम दे रहे हैं, और उसमें वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, जिसमें जो है ये गवर्नमेंट के बिल्स हैं, टी बिल्स हैं, फिर ये कि आपकी लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, इवन रियल एस्टेट है, और वो चीज जो है आई बिलीव कि एक अच्छी लिक्विडिटी अट्रैक्ट कर सकेगी। शहजाद, अक्सर लोग जो है ना ये बहुत ज्यादा अभी कोविड में इतना ज्यादा जो है वो हमें पैनिक में जाने की कोई वजह मुझे नहीं लगती, इसलिए कि अभी जैसे आप ही ने बताया कि फिगर इनको जो गवर्नमेंट को लॉस हुआ है वो इसमें कोविड भी शामिल है, वो 800 अरब का उनके टारगेट से जो है वो ज्यादा हुआ है। हालांकि FBR रेवेन्यू जो ओरिजिनल 5500 जो है वो बजट किया गया था लास्ट ईयर के बजट में, वो 3900 का फिगर जो है वो ले आए। उसका मतलब ये है कि 1600 अरब का जो है FBR रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट को एडिशनल लॉस जो है वो 800-850 बिलियन का हुआ है 2% का। अब ये 2% जो है वो हमारे टोटल डेट का जो है वो सिर्फ 2% बनता है। 38,000 बिलियन हमारी जो है वो डेट है उसमें,
तो ये कोई ऐसा हमारे लिए कोई क़यामत नहीं आ गई है। मेन चीज जरूरी इस बात की है कि हमें बिजनेस एक्टिविटी को जो है वो बढ़ाना है, टैक्सेस पे ज्यादा फोकस ना करें। मैं समझता हूं कि जो ये बजट डेफिसिट है 1-2% आगे पीछे जो है, इसमें कोई मौत नहीं आ जानी। मेन चीज था करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारे लिए मैनेजेबल नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए वो डॉलर्स चाहिए और डॉलर्स छापने की मशीन हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर जो है वो कोई हम बजट डेफिसिट में थोड़ा आगे पीछे, डिजायरेबल नहीं है कि ये हो, लेकिन हमें इससे कोई हिम्मत हार के बैठ नहीं जाना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी जो है वो एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा बढ़े। वो बढ़ेगी तो हमारे दूसरे जो मसाइल हैं वो मसाइल जो है वो हल होंगे। रोजगार के मसाइल जो है खास तौर पे जो है वो हल हो सकेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स के मसाइल जो है वो हल हो सकेंगे और एक्सपोर्ट को जो है वो हम सपोर्ट कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, अशफाक तोला साहब, अमानुल्लाह कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बजट पर हम आइंदा प्रोग्राम्स में भी डिस्कशन करेंगे। बजट आज पेश कर दिया गया है। हुकूमत खुद कहती है कि अगले साल का जो ग्रोथ टारगेट है वो 2.1% होगा और इस साल -0.4% की ग्रोथ होगी। इस पर हम आगे भी प्रोग्राम्स करेंगे। जो आज फैसले हुए हैं उस पर आगे भी जाके बात करेंगे।